हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। और आपका एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया। 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, तो फटाफट जिस बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी, तैयारी शुरू कर दो। हमने 54 क्लासें ले चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हर क्लास में लेकर आता हूँ। और इसी क्लास में भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी 13 दिसंबर जो एग्ज़ाम होगा नवोदय का, उसमें पूछे जाने की ज़्यादा संभावना। आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं वहाँ पर। ठीक है, तो फटाफट आ जाइए क्लास में, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले देखो, यहाँ पर देखो, आपको मैं इम्पोर्टेंट सूचना मैं बता देता हूँ। यहाँ पर यूट्यूब पर केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आपको यदि पढ़ना है हर सब्जेक्ट को, चाहे मैथ हो, हिंदी, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सभी को आपको कवर करना है, तो आपको जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन है हमारी प्ले स्टोर पर, वहाँ से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पर आपकी डेली लाइव क्लासें रहने वाली है। शाम को 5 से 7 बजे आपकी डेली लाइव क्लासें होती है हर सब्जेक्ट की। तो यहाँ से आप क्लास ले सकते हो। ठीक है, अभी 2 दिन का ऑफर चला हुआ है। सफलता बैच है, वहाँ पर आपका बूस्टर लगा हुआ है। तो वो अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। तो वहाँ आपको सारी चीज़ें करवाई जाएगी। मॉडल पेपर भी वहाँ करवाए जाएंगे। डेली लाइव क्लासें आपकी ली जाएगी। हर सब्जेक्ट की आपकी डेली लाइव क्लासें होने वाली है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, साथ में हमारे को कभी भी आप कॉल भी कर सकते हो। ऐप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, पीडीएफ से रिलेटेड, वहाँ पर आपको मैथ की सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलने वाली। इस क्लास की सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिलने वाली है। ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। अब हम चलते हैं क्लास की तरफ। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। 16,0813 को लिखा जाता है 16,0813 रिटर्न है। तो सबसे पहले देखो, आप टुकड़ों में पढ़ो इसको। 16 लाख, 16 लाख किसमें है? इसमें है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें नहीं है, इसमें 16,000 है। अब अगला चेक करो। इकाई, दहाई में तो है ही नहीं, क्योंकि ये कोमा यहाँ आ गया ना, ये नहीं होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख है। फिर आपको देखना है 813। 813 भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 लैक्स 80, सॉरी 8,813। अगला आपका है योग करना। आपका डेसिमल का जो योग है, ये योग से रिलेटेड है। योग का मतलब प्लस करना है। व्हाट इज द सम? सम का मतलब प्लस करना। आपका डेसिमल को सम कैसे करते हैं? जैसे मैं ये पहले वाली संख्या को ऐसे लिख दूंगा 20.08। आगे वाली संख्या को कैसे लिखना है? आपको क्या करना है, पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल सीधे में रखना है, सीधी लाइन में, और बाकी संख्या आप लिखते जाओ। पॉइंट की सीधे में पॉइंट लगाना है। यहाँ पॉइंट के आगे है 20, तो 20 लिखो। पीछे क्या है? 008 है। इसके बाद में पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना नहीं भूलना है। पॉइंट के आगे है 20, तो आपको 20 लिखना है। पॉइंट के पीछे क्या है? 888 है, तो 888 आपको लिख देना है। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। पॉइंट के आगे है 20, तो यहाँ 20 लिखो। पॉइंट के पीछे क्या है? 088 है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। पॉइंट एक सिद्ध में है, पॉइंट के आगे सब में दो 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 अंक है। पॉइंट के पीछे अधिकतम 3 अंक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो 3 बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक जीरो लगा देते हैं। अब आपको प्लस करना होता है, नॉर्मल तरीके से कर लेना। 8 8 16, 16 8 कितना होता है? 24। 4 यहाँ कैरी, 2 कैरी लग जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे। 8 2 कितना हुआ? 10 10 8 18 18 8 कितना हो गया? 6 26। 26 का 2 कैरी आपका लग जाएगा। 2 रेट कितना होता है? 10 10 का यहाँ लग जाएगा 0, आगे एक कैरी चला जाएगा। पॉइंट की सीध में क्या लगेगी? पॉइंट लग जाएगी। एक में 0 ऐड किया तो कितना आएगा? 1। यहाँ 2 2 कितना हुआ? 4 4 और 2 कितना हुआ? 6 6 और 2 कितना हुआ? 8। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपने लाइक कर दो। लाइक में कोई कंजूसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? लाइक में कोई कंजूसी नहीं आनी चाहिए मेरे दोस्त। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी जो लेटेस्ट क्लासें आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सही समय पर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसका है? फ्रैक्शन आपको दे रखी है, भिन्न दे रखी है, इसको डेसिमल फॉर्म में आपको बदलना है, दशमलव रूप में इसको बदलना है।
आपके पास भिन्न दे रखी है, बटे वाली संख्या क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है। ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर हर कहते हैं। तो इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, देखो 3 ऊपर वाली संख्या में हमेशा नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है, हमेशा नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है। अब बोलेंगे सर जी ये छोटी संख्या होगी, भाग तो जाएगा ही नहीं बेटा, हम देने वाले हैं, यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं तैयार, कोई दिक्कत नहीं, हम दे लेंगे, जबरदस्ती देंगे। जबरदस्ती देनी है तो यहाँ पॉइंट लगाना होगा, क्या करना होगा, पॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ पॉइंट लगाते ही यहाँ 0 आती है, यहाँ हमने पॉइंट लगाते हैं तो 0 आता है। पॉइंट कब लगा जाते हैं, जब भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाते हैं। अब देखो 8 या 24, 4 बार जाएगा, 4 बार तो 32 हो जाएगा, 8 4 द 30, तो 8 या 24 3 बार जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ एक बार आप पॉइंट लगा देते हो तो यहाँ 0 लगता रहेगा। 8 7 कितना होता है 56, फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, फिर अपना आप 0 लग जाएगा। 8 पंजे कितना होता है 40, पूरा पूरा चला गया, कितना आंसर आया, पॉइंट 375। पॉइंट 375 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। पॉइंट के पहले कितने ही जीरो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में लगाते हैं तो फर्क पड़ता है, पहले लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ आपके पास बहुत सारी संख्याएं दे रखी है और गुणा भाग पता नहीं प्लस प्लस क्या दे रखे हैं माइनस। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखे तो ये सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है ना, सरलीकरण वाला, वहां से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ से जब आपको दिखे कि 2 से ज़्यादा आपके पास में चिन्ह साइन दिख रहे हैं तो आप लगा दो बोर्ड मास। ये बोर्ड मास क्या होता है, आपको देखो आप बोर्ड मास, यहाँ पर बी और ओ का मतलब हम नहीं समझेंगे, ये टॉपिक में समझेंगे हम, काम आने वाली चीज़ें देखो। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई करना, ए का मतलब एडिशन जोड़ करना, एस का मतलब सबट्रैक्ट माइनस करना। इसको इस क्रम से सोल्व करते हैं, पहले भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। आप प्लस माइनस एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस माइनस करने से पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई से पहले आपको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर डिवाइड का तो है नहीं, मल्टीप्लाई का है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 रह जाएगा, 6 7 6 जा कितना होता है 42 हो गया, प्लस 0 का 0, 6 तिया कितना हुआ 18, 420 में 180 प्लस कर दो, डायरेक्ट प्लस करना आता है तो 0 में 0 प्लस किया तो 0, 8 2 कितना होता है 10, 10 का यहाँ 0, 1 के एरिया आगे वाली संख्या पर लगाओ, 1 और 5 4 कितना हो 5, 5 पर 1 कितना हो 6, 600 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भिन्नों से रिलेटेड है। ये हमारे पास 3 भिन्न दे रखी है, इनका क्या बताना है, योग। 3/8, 5/8 तथा 7/8 का योग बताना है। योग का मतलब प्लस करना है तीनों को। द सम ऑफ द फ्रैक्शन है 3/8, 5/8 एंड 7/8। तो देखो सबका हर नीचे वाली संख्या समान है, तो नीचे वाली संख्या को हम क्या करते हैं एक बार लिखते हैं। जब नीचे वाली संख्या एक समान है तो नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं एक बार लिखते हैं। प्लस करना है तो प्लस कर दो, योग का मतलब प्लस करना है। 3 5 8, 8 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो आंसर नंबर हमका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा हमारा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के आंसर अपने नाम के साथ में लिख दीजिए। यदि आप बाद में ये क्लास देख रहे हैं तो बाद में भी आपको कमेंट्स करना है, और मैं सबके कमेंट्स चेक करता हूँ कौन किसका आंसर सही है कौन किसका गलत है। तो कमेंट्स जरूर किया करो मेरे दोस्त, आप ही तो मेरे दोस्त हो और तो है नहीं, है ना। देखो आपको ही लगा रहता हूँ सुबह से शाम तक मैं क्लासें बनाने के लिए। लाइव क्लासेस चलती है, फिर हमारी बहुत सारी यूट्यूब के लिए होती है, रिकॉर्डेड होती है, कई सारी क्लासें होती है। एक व्यक्ति ने एक मशीन को इतने में खरीदी, खरीदना क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। ये खरीदना क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। यदि उसने उस मशीन को इतने में बेच दिया, बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। सेलिंग प्राइस है ना, सेल करते हैं हम तो कौन सा मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। उसको कितना लाभ हुआ, लाभ कब होता है, जब हम ज़्यादा में सेल करेंगे, ज़्यादा में हम सेल करेंगे। जैसे आपने शॉर्पनर लिया या पेन लिया, पेन ले लिया आपने, कितने का ले लिया
50 रुपये का पेन ले लिया और अपने दोस्त को भेज दिया 60 रुपये 60 रुपये में, तो आपको कितना लाभ हुआ? लाभ हुआ, हानि हुआ, फायदा हुआ ना? फायदा कितने का हुआ आपको? आपको 10 रुपये का फायदा हो गया, क्योंकि आपने 50 में खरीदा था और 60 में सेल कर दिया, बेच दिया। तो 10 रुपये का आपको क्या हुआ? फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। और ये कुछ शब्द है, उसको आप ध्यान रखना है। खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होता है। जब हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, विक्रय मूल्य। जब हमारे को कोई फायदा होता है उसको हम बोलते हैं लाभ, प्रॉफिट। कोई भी हमारे को नुकसान हो गया उसको बोलते हैं हानि। हानि का मतलब लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाभ निकालना है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस कर दो। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। तो माइनस करना तो आता ही है, नहीं करना आता तो भी माइनस करना भी मैं बता देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से कैरी जाएगा, इसके पास ये 10 हो जाएगा। यहाँ एक इसको दे दिया तो यहाँ 9 बचेगा, फिर एक इसको दे दिया तो यहाँ 9 बचेगा। 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। 5, अच्छा 5 नहीं, यहाँ तो एक कैरी इसको दे दिया था ना, यहाँ तो 4 ही बचेगा। एक कैरी इसको दे दिया था, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए पर्सन बोट, बोट का मतलब बाय करना। आपका बोट बोट करते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ये आपका कॉस्ट प्राइस है। सोल्ड का मतलब सेल करेंगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। प्रॉफिट आपने निकाल लिया है। इसके बाद में यदि अगले अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 65 मीटर है तो उसका परिमाप बताना है। भुजा, वर्ग जानते हो? वर्ग क्या होता है? नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, जानते हो तो बहुत बढ़िया है, एक बार फिर से देख लो, है ना? बहुत बढ़िया बात है जब जानते हो। नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जान लेंगे, है ना? ये आपके पास में एक वर्ग है, ठीक है। एक ऐसी फिगर, एक ऐसी आकृति जिसकी ऑल साइड क्या हो? बराबर हो। चारों चारों जो साइड है वो आपकी इक्वल हो, ये आपका क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ये आपका स्क्वायर, हिंदी में बोले तो इसको वर्ग बोलते हैं, और इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। आपका वर्ग हो गया। इसका आपको परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब चारों जो साइड है उसका योग। तो चारों का साइड का योग ना करके इसका सूत्र बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई भुजा। 4 गुणा भुजा होता है परिमाप। पैरामीटर का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा भुजा, और भुजा हमारे पास में है 65। तो 5 4 जा 20, 2 कैरी लग जाएगा, 4 6 जा 24, 24 2 कितना हुआ? 26, 26। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो गया। एक आपने नाम सुना होगा, ये तो परिमाप हो गया। परिमाप, परी का मतलब चारों ओर का माप, है ना? चारों ओर की लंबाई। अब देखो, जो क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। क्षेत्र नाम सुना होगा आपने। एक और चीज बताता हूँ, क्षेत्र। क्षेत्र आपने सुना होगा। क्षेत्र, क्षेत्र किसको बोलते हैं? खेत को बोलते हैं, है ना? खेत का पर्यायवाची है क्षेत्र, सिनोनिम्स है। क्षेत्रफल जो मतलब आपका जो खेत होता है ना, खेत कैसे होता है? ऐसे ही होता है आपका, इस तरह होता है आपका खेत। खेत देखा है कभी गाँव में किस तरह होते हैं? इस तरह खेत होते हैं, और इसके अंदर वाली ये आपकी सीम होती है, जो चारों ओर की बोलते हैं ना, इसको सीम बोलते हैं। अंदर जो आपकी जगह होती है उसको आपका खेत बोलते हैं। खेत का मतलब क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल है। जो आपका खेत होता है, अंदर की जो जगह होती है उसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। आपसे पूछे कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो अंदर की आपको जगह बतानी है। क्षेत्रफल का मतलब अंदर की जगह होती है, ठीक है। बाकी जानकारी हम बिल्कुल 0 टू हीरो करते हैं, ऐप में बिल्कुल डिटेल से करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सारी चीजें बताना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रालेख एक ट्रेडर द्वारा 5 दिनों में बेची गई आम की टोकरियों की संख्या दर्शाता है। ये जो गोला सही तरीके से नहीं बन रहा, ये जो गोला है ये आम की टोकरियों को बताता है। एक गोले का मतलब 20 टोकरियां हैं। यहाँ जो गोले बने हुए हैं, एक गोले का मतलब कितनी है? 20 टोकरियां हैं। तो यदि 5 दिनों के बाद ट्रेडर के पास अभी भी 200 टोकरियां बची है, 5 दिन उसने, है ना, सेल करी है। मंडे को ये सेल करी, ट्यूसडे को ये, वेनसडे को ये, फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे को ये, और फ्राइडे को ये सेल करी। तो देखो, पहले मंडे को उसने कितनी टोकरियां सेल करी? मंडे को उसने करी आपकी 2 to 5 हो जाएगी। मंडे को कितनी करी? 5। इसके बाद में यहाँ कितनी करी? यहाँ 4 4 8 करी। ट्यूसडे को यहाँ 4 करी।
यहाँ कितना हो जाएगा 10 करी, यहाँ कितने 4। तो मंडे टू फ्राइडे कितनी सेल करी 5 पर 8 कितना होता है, इनको प्लस करेंगे ना। 5 पर 8 कितना हुआ, 5 पर 8 होता है आपका 13। 13 4 कितना हुआ 17, 17 10 कितना होगा 17 10, 17 10 हो गया आपका 27। और 27 में हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 31। जिसको प्लस नहीं करना आता तो इसे प्लस कर लेना है। ठीक है, आप ऊपर नीचे भी लिख करके इसे प्लस कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। आप जिसको करना आता है बहुत ही बढ़िया है। देखो 4 4 8 8 8 16, 4 4 8 8 8 कितना हुआ 16, 16 5 कितना हो गया 16 5, 16 5 23, 2 कैरी लग जाएगा, 2 1 कितना हुआ 33, 33 हो गया ना। 8 8 4 12 17, 8 4 12 2 17 17, 1 मिनट 4 4 8 8 16 16, 1 मिनट यहाँ मैंने गलत कर दिया ना। देखो सॉरी, 4 4 कितना हुआ 8 8 8 16, 16 और 5 कितना होता है, 16 और 5 होता है आपका 21 होता है, 21 होगा। और 2 कैरी यहाँ लग जाएगा, 2 और 1 कितना हुआ 3, तो 31 आएगा आपका। देखो 31 आपके पास में गोले आए हैं, तो एक गोले का मतलब कितना है 20 टोकरियाँ, तो अपने पास में 31 गोले हैं। तो 31 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 0, 2 2 जा 2, 2 3 जा कितना हुआ 6, 620 टोकरियाँ उसने सेल करी है ना। सोमवार से मंगलवार तक 620 आप उसने सेल कर दी। लेकिन उसके पास अभी भी कितनी टोकरियां बची है 200। अभी 200 और 620 तो उसने सेल कर दी और 200 उसके पास बच गई। तो शुरुआत में कितनी थी उनको प्लस कर देंगे तो शुरुआत में आ जाएगी 820 उसके पास टोकरियां थी। शुरुआत में कितनी थी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो है ना, यहाँ 20 है तो 20 को यहाँ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। यहाँ 20 को मल्टीप्लाई करके वैसे करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ 20 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 20 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 20 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई ना कर करके यहाँ जोड़ करके बाद में 20 से मल्टीप्लाई कर लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 9 PM बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण। 9 PM 8 9 PM द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स। तो इसके लिए इसका क्वेश्चन आपको तभी हल कर पाओगे जब आपको घड़ी में टाइम देखना आता है। तो सबसे पहले आज से क्या करना है, आपको घड़ी लेनी है। घर में घड़ी है तो घर में घड़ी की तरफ देखना है, कम से कम 5 मिनट आपको डेली देखना है। घड़ी में टाइम देखने की कोशिश करनी है कि कितना टाइम हो गया। घड़ी में पहचानना है कि अभी इतना टाइम हो गया, अभी इतना, केवल 5 मिनट आपको डेली देखना है। और टाइम समझना है कि कब कौन सा मिनट की सुई कहाँ पर आ रही है और आपकी घंटे की सुई कहाँ पर आ रही है। ठीक है, यहाँ 9 PM, तो यहाँ पर मैं घड़ी दिखाता हूँ 9 PM पर कैसे आपको दिखने वाली है। लेकिन आपके एग्जाम में घड़ी दिखेगी नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है माइंड से। 9, देखो 9 PM यहाँ दिख रहा है 9 PM। तो 9 PM को कौन सा कौन बन रहा है ऑब्जर्व करो, ये 9, यहाँ 9 कब बजते हैं जब 9 पर घंटे की सुई हो और 12 पर आपकी क्या हो मिनट की सुई हो। तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के कोण को हम राइट एंगल समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल समकोण कहते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको न्यून कोण कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अधिक कोण किसे कहते हैं, जो आपका
90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, रिजु कोण किसे कहते हैं? एक सीधी लाइन होती है, चाहे ऐसे हो ऐसे हो, सीधी लाइन पर आपका 180 डिग्री का जो कोण बनता है उसे हम स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण, सरल कोण कहने वाले है जी। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर है। सबसे पहले आप इतना क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप कभी सोल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको मेरी सलाह है कि क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़िए और सोल्व करते जाइए साथ साथ में। द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स एट द टेंस एंड वंस प्लेस ऑफ द नंबर रिजल्टिंग फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ 6 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 6 के प्रथम 5 गुणज, 6 के प्रथम 5 गुणज का मतलब पहाड़े, तो कौन से होंगे? 6 के फर्स्ट मल्टीपल्स हैं, यानी प्रॉपर्टीज नहीं है ही यहाँ पर, मल्टीपल्स है। प्रॉपर्टीज यहाँ से गलत टाइप हो गया, मल्टीपल्स यहाँ लिखा हुआ है, मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स 6 के 5 मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे? 6 1 जा 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। इनका क्या करना है? योग। योग का मतलब प्लस करना है, सम का मतलब क्या करना है? प्लस करना है। इंग्लिश में हमेशा उल्टे साइड से हम पढ़ते हैं, उल्टे साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करते आते हैं, और हिंदी में हम शुरुआत से चलते हैं, ये ध्यान रखना है। 4 8 12, 12 और 6 कितना हो गया? 12 आपका 6 हो गया, 12 सॉरी 6 से 2 8, 8 8 कितना हुआ? 16, 16 4 कितना हुआ? 20 का 2 कैरी लग जाएगा, 0 लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, 90 90 आ गया ना। तो इसमें दो इकाई के अंक पर ये हैं, अब आपका इकाई के अंक पर ये वाली है, वंस प्लेस पर ये है, वन प्लेस पर ये है, आपका 10 प्लेस पर ये है, दहाई के स्थान पर ये है, टेंस प्लेस पर ये है। दोनों का आपका डिफरेंस बताना, अंतर। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस करेंगे तो आपका अंतर आएगा 9। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी क्लास फिनिश हुई। और यदि आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो लेटेस्ट क्लास आती रहे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता है। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख दो। ये JNV क्लासेस एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमारी डेली लाइव क्लासेस होती है शाम को 5 से 7 बजे। चाहे आप 6th के लिए एंट्रेंस के लिए तैयारी करो, चाहे 9th के लिए नवोदय के लिए तैयारी करो, CHS BHU सभी के लिए जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 6th और 9th के लिए, सभी की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। 6th और 9th चाहे सैनिक स्कूल हो, RMS हो, सभी के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।